Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Let us start lecture number 12 of second year chemistry from chapter number 1. Today we will discuss hydrides. First we define hydrides. The binary compounds of hydrogen with other elements are called hydrides. Examples: lithium hydride, magnesium hydride, CH4, H2O, HF, etc. यानी हाइड्रोजन के दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपाउंड्स हाइड्राइड्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स लिथियम हाइड्राइड LiH, मैग्नीशियम हाइड्राइड, मीथेन, H2O वाटर एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वगैरह। क्लासिफिकेशन: बॉन्डिंग की बुनियाद पर हाइड्राइड्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। नंबर 1, आयनिक हाइड्राइड्स विच कंटेन आयनिक बॉन्डिंग, covalent hydrides which contain covalent bonding, and intermediate or polymeric hydrides which contain intermediate character between ionic and covalent hydrides. Ionic hydrides: the elements of group first A and the heavier members of group second A form ionic hydrides which contain hydride H negative ion. Examples: lithium hydride, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड एक्सेट्रा वगैरह। यानी ऐसे हाइड्राइड जिसमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है उनको आयनिक हाइड्राइड्स कहा जाता है। ग्रुप फर्स्ट ए और हैवियर मेंबर्स यानी लोअर मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेकेंड ए आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं विच कंटेन हाइड्राइड आयन मीन H नेगेटिव आयन। एग्जाम्पल इसकी देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। सेकेंड ए ग्रुप के जो लोअर मेंबर्स हैं या हैवियर मेंबर्स हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके हाइड्राइड्स भी आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं यानी आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। अब हम आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये क्रिस्टल्स की शक्ल में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आयनिक बॉन्ड क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, पिघली हुई हालत में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनमें आयंस मौजूद होते हैं। दे हैव आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट इन देम, इनमें आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। दे आर केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड्स, ये केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। दे रिएक्ट विद वाटर टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ये हाइड्रोजन गैस और मेटल हाइड्रोक्साइड्स यानी बेसिस या अल्कलीज प्रोवाइड करते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड्स, नाउ वी डिफाइन कोवेलेंट हाइड्राइड्स। दोज हाइड्राइड्स व्हिच हैव कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन देम आर कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। एग्जांपल्स CH4, NH3, H2O, HF एक्सेट्रा। यानी ऐसे हाइड्राइड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग मौजूद होती है उनको कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहा जाता है, जिसमें मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वगैरह शामिल है। ग्रुप थर्ड ए के लाइटर मेंबर्स और ग्रुप फोर्थ ए से लेकर सेवन्थ ए के तमाम एलिमेंट्स ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं विद हाइड्रोजन। इनमें कोवेलेंट करैक्टर लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ पोलर कोवेलेंट करैक्टर भी बढ़ता जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब हम कोवेलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर यूजुअली गैसेस आर वोलेटाइल लिक्विड्स, क्योंकि कोवेलेंट हाइड्राइड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वीक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से अमूमन ये गैसेस हालत में या फिर वोलेटाइल लिक्विड्स यानी ऐसे लिक्विड जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और जल्दी वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे वोलेटाइल लिक्विड्स की शक्ल में पाए जाते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये नरम होते हैं और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं ड्यू टू वीक
intermolecular forces or attractions. They are non-conductor of heat and electricity. ये heat और electricity, बिजली और heat के, हरारत के non conductors होते हैं. Some of them are soluble in organic solvents. इनमें कुछ जो है organic solvents में soluble होते हैं, हल पजीर होते हैं. Their bond energies depend on the size and the electronegativity of the element. इनकी bond energies एलिमेंट के साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करते हैं. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, साइज स्मॉल होगा, उतना बॉन्ड एनर्जीज ज़्यादा होती हैं. इंटरमीडिएट आर पॉलीमेरिक हेड्राइड्स. दोज हेड्राइड्स विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट हेड्राइड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट हेड्राइड्स. एग्जांपल्स बेरिलियम हेड्राइड, मैग्नीशियम हेड्राइड, जिंक हेड्राइड एंड इंडियम हेड्राइड वगैरह. ऐसे हेड्राइड्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ आयनिक और कोवेलेंट हेड्राइड्स के दरमियान पाई जाते हैं उनको इंटरमीडिएट या पॉलीमेरिक हेड्राइड्स कहा जाता है. जिसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड और इंडियम हाइड्राइड्स वगैरह के. ग्रुप सेकेंड ए के लाइटर मेंबर्स यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. सेकेंड बी के ग्रुप एलिमेंट्स जिंक और कैडमियम और थर्ड ए ग्रुप का लोअर मेंबर इंडियम, ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं. वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स इन पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज किस तरह वेरी करते हैं इसको डिस्कस करते हैं. हाइड्राइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए टू सेवंथ ए एंड सेकेंड बी सब ग्रुप्स. अब हम फर्स्ट ए से 7A और सेकेंड बी सब ग्रुप्स में हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ किस तरह वेरी होती हैं उसको डिस्कस करते हैं. अगर हम देखें तो ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए की लोअर मेंबर्स जो हैं ये आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं. इनमें आयनिक करैक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर. इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स सेकेंड ए के लाइटर मेंबर्स, सेकेंड बी ग्रुप के एलिमेंट्स जिंक एंड कैडमियम और लोअर मेंबर ऑफ थर्ड ए ग्रुप ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. इसके बाद ग्रुप फोर्थ ए से लेकर थर्ड ए के लाइटर मेंबर्स जो इबव हैं और फोर्थ ए टू सेवन्थ ए के जो मेंबर्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं. यानी इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है और ये बॉन्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने के साथ ज़्यादा पोलर होते जाते हैं. Variation in a period. The ionic character of the hydrides decrease from left to right in a period. Lithium hydride is ionic, beryllium hydride is polymeric and next hydrides have covalent character. लेफ़्ट टू राइट जैसे हम मूव करते हैं किसी पीरियड में तो आयनिक करैक्टर कम होता जाता है और कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जाता है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट लिथियम जो कि लेफ़्ट साइड पे है, लिथियम हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड है. उसके बाद सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम है जो कि पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं और इसके बाद जो हाइड्राइड्स हैं उनमें कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जाता है यानी वो कोवेलेंट करैक्टर रखने वाले हाइड्राइड्स हैं. द स्टेबिलिटीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड. लेफ़्ट टू राइट कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होने के साथ स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स भी इंक्रीज होती है. The possibility of formation of hydrogen bond increases from left to right in a period with the increase in electronegativity of other element. लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की इंक्रीज़ होती जाती है तो हाइड्रोजन के साथ जो दूसरा एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है हाइड्राइड्स में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के इम्कानात बढ़ते जाते हैं क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखते हैं. जिस तरह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम CH4 to NH3 to H2O to HF. लेफ़्ट टू राइट ग्रुप फोर्थ ए से सेवन्थ ए ग्रुप तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज़ होती जाती है. CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बहुत ही कम होती है, जबकि NH3 में हाइड्रोजन
बॉन्डिंग बढ़ जाती है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है CH4 की निस्बत, वाटर में फिर इससे ज़्यादा हो जाती है अमोनिया की निस्बत, और HF में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है। वेरिएशन इन ग्रुप्स। For the hydrides of group first A and second A, the ionic character of the hydrides increases down the group. फर्स्ट ए और लोअर मेंबर्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं और उनका आयनिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप इंक्रीजेस। द स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। CH4, SiH4 are stable hydrides while those of lead and bismuth give the least stable hydrides. Top to bottom in a group covalent हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्थ ए ग्रुप में देखें तो कार्बन और सिलिकॉन के हाइड्राइड्स स्टेबल हैं, जबकि इनके लोअर मेंबर्स लेड और बिस्मथ लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं। The boiling points of covalent hydrides generally increase on descending a group, except the hydrides like water, HF, and NH3 ammonia, which due to hydrogen bonding have higher boiling points than might be expected. Boiling points covalent hydrides के generally top to bottom increase होते हैं in a group, except water, HF, and ammonia. ये जो फर्स्ट मेंबर्स हैं ग्रुप फिफ्थ थे, सिक्स थे एंड सेवन थे, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स मुतवक्के जितने होते हैं यानी तवक्को से ज़्यादा होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी इनके बाद अदर एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स जो हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप फोर थे और सिक्स थे के हाइड्राइड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स देखें तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव कर रहे हैं ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। CH4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत नहीं रखता, इस वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है और डाउन द ग्रुप जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहे हैं। ग्रुप सिक्स थे, इसमें फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद जो ट्रेंड है वो वही है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होंगे। डाउन द ग्रुप जो है ऑक्सीजन के बाद सल्फ़र, सिलीनियम और टेलोरियम के हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज और intermolecular attractions.